राधे राधे भक्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा गुरुजी का अमृतमय ज्ञान और जीवन बदल देने वाली सीख। गुरुजी की बात तो मजेदार होती है, लेकिन उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? अच्छा ये बताओ, मछली का मांस खाते हो, मुर्गा का मांस खाते हो, बकरी का मांस खाते हो, तो दादाजी का मांस मिलता तो दादाजी कभी खा जाते कि नहीं? तुम्हारे पास में दो। गुरुजी सब लोग तो खाते हैं, बोलो। तब काटते क्यों हैं वो लोग? गुड क्वेश्चन। मच्छी बेचते क्यों हैं? भाई बिकता तो जहर भी है, तो जहर पी लोगे क्या? भाई बिकता है तो तुम खाओगे। सेल फास भी बिकती है। तो आदमी लोग जानते हैं ना किससे हानिकारक होता है? आदमी लोग तो जानते हैं ना किस चीज से हानिकारक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ तो हम बता तो रहे हैं कि मछली जीव हत्या है, ना करो पाप होता है, बता तो रहे हैं। भाई ये बताओ, मछली को पानी से निकालो तो उसे दर्द होता है कि नहीं? दर्द तो होता है, लेकिन काटने वालों को दर्द नहीं होता है। अच्छा नहीं तो कटने वाले को तो हो रहा है, मतलब कटने वाले की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं। अब वो काट रहे हैं तो हम लोग खा रहे हैं। तो फिर दादाजी को काहे नहीं खा गए, वही तो मेरा सवाल है। उसको भी काट के खा जाते। दादी मरे तो दादी को जलाना मत। अरे बाप रे। दादी का आज हाथ खा लेना, फिर सिर खा लेना, फिर पाँव खा लेना। खाओगे? दादी क्यों नहीं खाओगे ये बताओ? चलिए अब नहीं खाएंगे। अरे पहले उत्तर दो, दादी को क्यों नहीं खाओगे? अब गुरुजी ऐसा बताइए कि हम नहीं खाएं। थोड़ा जोर से बोलो। ऐसा कुछ कीजिए कि नहीं खाए पिए अब। दादी को खाओगे कि नहीं? नहीं। नहीं खाओगे। आपकी उंगली काट के दो, हम उसे पका के आज खाएंगे। दर्द होगा आपको कि नहीं? होगा। जब आपकी ये उंगली काटने से दर्द होगा तो मछली को दर्द नहीं होता क्या? मुर्गी को दर्द नहीं होता क्या? अब बेटा, किसी को पीड़ा पहुंचाकर, किसी का खून बहाकर हम अपना पेट क्यों भरें? हमारा पेट तो दाल चावल सब्जी रोटी से भी भर जाता है। बात तो सही है। तो किसी का खून बहाना धर्म है? आप बताओ। नहीं है, लेकिन काटते क्यों हैं? अबे साले रुको जरा। वो काट रहा है तो तुम्हारे लिए थोड़ी काट रहा है। तुम खाने वाले बंद कर दो, वो काटने वाला अपने आप बंद कर देगा काटना। तो गुरुजी वो मछली कहाँ जाएंगे और वो मुर्गे और बकरे कहाँ जाएंगे? ये बताओ, मछली कहाँ रहती है? आपके घर में रहती है मछली? तो बकरे और मुर्गे लोग कहाँ जाएंगे? नाली का कीड़ा कोई नहीं खाता, तो नाली के कीड़े हैं कि नहीं? उनकी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ। तो मुर्गी तुम ना खाओ, भगवान अपने से व्यवस्था करते रहेंगे। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मछली मुर्गी कहाँ रहेगी? बड़ी चिंता है तुम्हें क्या? कहाँ रहेगी के चक्कर में अपने पेट में डाले पड़े हैं। तुम्हारा पेट है कि शमशान घाट? तो बहू अच्छी है आपकी, सेवा कर रही है आपकी? सेवा नहीं करती है, हम तो सबके सेवा किए। वो कहीं ब्रांडेड बहू है, अब सब चाइना मॉडल चल रही है, कुछ ही बची है ब्रांडेड। अब बहू नहीं सुनती तो रो रही है सास। कहाँ रो रही हो? आप बेटी की तरह रखती हो? जी जी, हम बहुत प्यार करने की कोशिश करती हूँ, मगर तो आप बहू को काहे प्यार करने की कोशिश कर रही हो? भगवान को करो। जी भगवान को तो करते हैं गुरुजी। हाँ, बहू को ना प्यार, बहू को उसका है पति करने के लिए प्यार। तुम काहे घुस रही हो बीच में? आप रोज ना बहू की तारीफ किया करो। करती हूँ गुरुजी। कहाँ कर रही हो? बुराई कर रही हो तुम। आपसे मैं बोलती हूँ। जब हमसे बुराई कर रही हो तो पड़ोसन से क्या बोलती होगी? आप कैसे तारीफ करोगी? करके बताओ, मेरे को तारीफ करके बताओ बहू की। बोलूंगी, कोई भी पूछेगा लोग तो हम बोलेंगे कि मेरी बहू अच्छी है। नहीं, बहू के सामने? जी बहू के सामने। हाँ, तब तो उसको। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा? जी देखा है? जी, बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? अच्छा, आपके यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे। मतलब झुकेगा नहीं साला? मैं सामने से रिश्ता आया, उसने कहा इतने लाख चाहिए। मैंने चाय पानी नाश्ता सब कराया। कितना लाख मांगा? उसने बोला 7 लाख चाहिए और आप अपनी जमीन बेच के दो, ये जैसे भी मतलब दो। वो लड़का 7 लाख में बिक रहा था? हाँ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। सही करो। के अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है। दादी सास अभी तक मरी नहीं?
नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कह दिया गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। है? हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? अरे ननन तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो गुरुजी, ऐसे अब जब मतलब- ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? डब्बू विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। राधे राधे महाराज राधे राधे। जी, हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि दो आदमी है? गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में। अच्छा। कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे और बहुत दिन हो गया, 3-4 साल हो गया मेरे। कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रउरा काहे बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो आपकी पत्नी गाती होगी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है और आप भी रहते हो। मैं? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ आपके सपने में? आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए हैं। अच्छा, अब यही काम बचा था मेरा। हाँ, वो भी पूरा कर दिया आपने। महाराज जी 3 साल हो गया आजकल, लगभग 3 साल से परेशान हूँ मैं। तो चुड़ैल आती है? चुड़ैल नहीं आती है, वो कई बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। तो वो आपके पिछले जन्म की पत्नी रही होगी। ये तो आप ही को पता होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो 3 साल से रेगुलर सपने में आती है? सपने में आती है, काम भी नहीं करने देती है कहीं। काम कैसे काम नहीं करने देती? फैक्ट्री से भगा देती है, कहती है मैं जो चाहूंगी वही होगा। क्या बात करें? फैक्ट्री से? हाँ। तो वहाँ सपने का फैक्ट्री में से क्या संबंध है? बात तो सही है। मतलब सामने से बात भी होता है, कहती है मैं जो चाहूंगा वही होगा। सामने भी आती है? हाँ। तो दिखने में कैसी है? सामने तो आप आते हैं। सामने तो हम हैं ही अभी। यहाँ तो है, वहाँ भी सामने आप ही आते हैं। अच्छा, तो हम तो सबके घर में रोज 3 बजे टीवी पे आ ही जाते हैं। टीवी पे तो आते हैं, वहाँ रास्ते में भी आते हैं हमारे। चलो आते होंगे, कोई होगा हमारा भूत। तो जो आपके सपने में भूतनी आती है, हो सकता है वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो, पिछले जन्म की पत्नी रही हो। आप देखो, आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिए? गर्लफ्रेंड तो थी हमारी, मगर बहुत पहले थी। अच्छा। तो हो सकता है वही आती हो आपके सपने में। उसका भी रूप आता है, कई रूप आते हैं। हाँ, तो वही होगी फिर पक्का। क्या नाम था उसका? नाम कभी कभी पार्वती बताती है। अच्छा। हाँ, और शायरी भी कहती है। कौन सी वाली? शायरी तरह तरह कहती है कि फूल में कांटे नहीं होते हैं, फूल बिखर जाए तो उसमें खुशबू का पता नहीं होता कहाँ चला गया। फूल में कांटे होते कहाँ? वो ऐसे ऐसे कहती है शायद। तुम्हारी यादों में शायरी लिखती है? क्यों लिखती हूँ खत खून से स्याही ना समझना, मरती हूँ तुम्हारी याद में जिंदा न समझना। ये शायरी तो नहीं लिखती? ऐसे नहीं कहती है। क्या कहती है? वो मतलब तरह तरह के गाना अपने आप बना के गाती है। अच्छा। तुम भी गा दिया करो एक आध गाना। तुम हनुमान चालीसा सुना दिया करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान कहती है कि हनुमान कौन है मेरे सामने। आप हनुमान चालीसा तो पढ़ो, भाग जाएगी वो। भागती नहीं है, मैं पढ़ के देख लिया महाराज। चलो सुनाओ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो मेरे को याद नहीं है। जब याद नहीं है तो क्या सुनाओगे, फिर कैसे भागेगी? हनुमान चालीसा याद करो, और जब भी चुड़ैल गाना सुनाए तो आप शुरू हो जाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसने एक गाना गाया बना के, जींस वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तान में, और उसने गा दिया साड़ी वाली सनिया दुल्हा खोजली। आप हनुमान चालीसा सुनाओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं देवघर से आई हूँ। अच्छा। और मेरा प्रश्न ये है, हम लोग दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। ठीक है। तो इनका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम करके दे रहे हैं कॉम्बिनेशन आपको। नहीं, जैसे कि विष्णु और लक्ष्मी भगवान दोनों का पूजा हम होना कर दें चाहिए ना। कॉम्बिनेशन? क्या बोले? हम कॉम्बिनेशन करके दे दें? हाँ बताइए ना सुनो। गुरुजी, वही जानना था। लक्ष्मी जी हैं धन की माता, बोलो हाँ। हाँ। और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बोलो हाँ। हाँ। तो लक्ष्मी जी हमेशा उन्हीं के पास होती हैं जो गणेश जैसी बुद्धि रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और तो गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन है, तो बुद्धिमानों के पास ही लक्ष्मी रहेगी, मूर्खों के पास थोड़ी रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसलिए गणेश जी के पास लक्ष्मी जी बैठती हैं। और एक प्रश्न गुरुजी, ये मेरी बेटी है। रुको जरा। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुन नहीं। हाँ। सुन लो, आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। समस्या तो यही हमारा पूछना होता है, सुनने से मतलब नहीं। देखिए हल्ला यहाँ इतना हो रहा है ना। चलो बेटी से बात कराओ। मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है मन?
मुझे घूमने जाने खेलने में ये सब मन लगता है। तो पहले घूम लो ढेर सारा, खेल लो ढेर सारा, 1 घंटा खेलो, 1 घंटा घूमो और फिर 2 घंटे पढ़ाई करो। सर ये तो आपने लाख रुपए की बात कही है। और बेटा याद करने के लिए आपको रोज अंकुरित अनाज खाने चाहिए। आपका खान पान अच्छा हो, अंकुरित दाल, अंकुरित चने और ताजी सब्जियां, ककड़ी इत्यादि, सलाद और शीर्षासन, सिर के बल खड़े होने का अभ्यास करो। शीर्षासन, हल आसन, इनको करने से याददाश्त बढ़ती है और एकाग्र चित्त से पढ़ाई करो। ये रट करके नहीं, समझ करके पढ़ो तो बातें याद रहेंगी। गुरुजी हमारा आज सालगिरह है, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। प्रश्न यूट्यूब पर भी सुन लीजिएगा, फिर सुन बोला है लीजिए आपके गुरुजी, लिए। अंत में सुन ही लेंगे आपका प्रश्न। धन्यवाद। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो। राम जी ने बाली को सुपर क्यों मारा? आप क्या चाहते, सामने से मारते? यही प्रश्न आया मन में, इसलिए पूछ लिया। तो आप वहां होते तो राम जी की सलाह जरूर देते, क्यों? नहीं कि आप सामने से क्यों नहीं मारे? गुरुजी हमको मौत से बहुत डर लगता है। मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, नहीं, तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। अच्छा, गुटखा खाने का एक फायदा हमें बता दो तो हम भी खाना स्टार्ट करें। अब हम आपको क्या बताएं गुरुजी, आप हमें बताओ ना ना, आप बताओ। ताकि हम छोड़ दे। ना, हम तो ऐसा आप कृपा करो कि हम भी स्टार्ट कर दें। शादी हो गई आपकी? कितने साल के हो आप? अब हो जाऊंगा 39। तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो। मैं एक जगह शांत बैठना चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। तो आप खुद जाओ ना, वो ससुराल है आपका, घर है आपका, जाओ, आपका अधिकार है वहां जाने का, जाओ। अगर मैं चली भी जाती हूँ ना, तो एक दिन मैं चली गई थी ऐसे, तो वहाँ पे गेट पे ही खड़ी रही थी, घर में नहीं घुसने दिया था उसने। तो आप भी गेट में खड़ी रहती। आप बोलती मैं माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई, सासू माँ मैं आ गई। मछली खाती हो कि मुर्गा? गुरुजी कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खा, भूखी रहती हो? नहीं, मांस वांस खाती हो? नहीं गुरुजी नहीं खाते। खाओ, माँ कसम के नहीं खाते। खाती हो कि नहीं खाती? जी गुरुजी क्या जी? खाते हैं कभी कभी। मतलब सुअर वो सब खाती हो? जी गुरुजी बहुत कोशिश करते हैं कि छूट जाए। तो सुअर भी खाती हो? नहीं, सुअर का मांस? नहीं, सुअर भी खाती, जैसे अंग्रेज लोग तो खाते ना सुअर। अच्छा, बकरा खाती हो? हाँ जी मटन खाते हैं। बकरा खाती हो? तो बकरे का सिर खाती हो, कान खाती हो, क्या खाती हो? रुको जरा। ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहां से आए हो? लंदन से? हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? जब से मेरी घरवाली गई है, अन्य लड़की से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है सर। तो जब थी तब थी, था क्या? नहीं, फिर आप ब्रांडेड हो? पर क्या है गुरुजी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी। कैसे चिढ़ाते थे उसको? कि तू ज्यादा पतली है, ऐसी है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी ऐसी है क्या पत्नी? हाँ। गुरुजी थोड़ी नागिन टाइप की है। नागिन? हाँ, डंक मार दिया गुरुजी। बड़े खतरनाक लोग। अब नागिन आएगी अपने सांप के पास। उससे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। मजा नहीं आ रहा। और अभी तो रुको। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल? ऐसे ही बोलो ना, शीतल मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ऐसा बोलो। शीतल मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं अगर करें। गुरुजी की हस्बैंड है बातें कि पति है? आपके हृदय मेरे को पति छू है। गई हैं, तो वीडियो को हस्बैंड है, लाइक, इसलिए तो पी रहे हैं, शेयर पति और होते चैनल तो को परमेश्वर होते। सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगले वीडियो आने तक अपना साथ बनाए रखिए।